The rate of reverse reaction is directly proportional to molar concentration of C into molar concentration of D. मोलर कंसनट्रेशन मीन्स अमाउंट, ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंसनट्रेशन। अब अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करना है तो कांस्टेंट लगाना है, और कांस्टेंट क्या होगा, के आर। के आर यहाँ पे क्या है, के आर रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। और इसी तरह के एफ यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, और आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिवर्स रिएक्शन का ये रेट कांस्टेंट है। इसको रेट कांस्टेंट भी सिंपली कहते हैं, या इन दोनों को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब आपको पता है, आपने सीखा हुआ है प्रीवियस लेसन्स में कि जब भी इक्विलिब्रियम आता है, एट इक्विलिब्रियम हमेशा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम आर एफ भी लिख सकते हैं, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम आर आर भी लिखते हैं। तो अब चूंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो हम यहाँ से पुट करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हमारे पास बराबर है के एफ इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी। इसी तरह हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू भी यहाँ से पुट करेंगे, और ये क्या है, के आर इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ डी। अब उसके बाद अब हम इसमें से ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये हमारी वेरिएबल्स हैं, तो हम कांस्टेंट अलग और वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे। कैसे, के एफ को हम यहाँ रहने देंगे, के आर को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ डी को यहाँ रहने देंगे, जबकि इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी। अब चूंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं और रेशो में है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और रिवर्स रेट कांस्टेंट जो है वो रेशो में है, तो ये दोनों एक और कांस्टेंट के बराबर आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं के सी। क्या बोलते हैं, के सी। के सी इज इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी। अब देखो, सी और डी दोनों क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, और ए और बी दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स। तो मतलब प्रोडक्ट्स ऊपर है और रिएक्टेंट्स नीचे है। तो मीन्स के सी है क्या, के सी है प्रोडक्ट का प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब ये के सी जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये हमें क्या बताता है कि हमारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एक्टिव मैसेज हैं, एक्टिव मैसेज मीन्स अमाउंट, और के सी के बीच क्या रिलेशनशिप है, हमें इस एक्सप्रेशन से ये पता चलता है। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इक्वेशन हमें सिंपली इस फॉर्म में नहीं मिलती। इक्वेशन में यहाँ पे कोई ना कोई कोफिशिएंट ज़रूर होता है, स्टोइकियोमेट्री। जैसे हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन, इन्होंने कंबाइन किया और हमारे पास बना हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। इसी तरह हर इक्वेशन में कोई ना कोई कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। तो अगर हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है तो हम केसी का ये एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर सकते, हमें केसी का एक्सप्रेशन में ये कोफिशिएंट्स भी पुट करने होंगे। तो हम वो कोफिशिएंट्स पुट करने के लिए जो ये हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को ड्राइव की है इस इक्वेशन के लिए, हम इसको एक जर्नल इक्वेशन के लिए ड्राइव करते हैं। अब हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमारे पास ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, और साथ इनके हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ए और इसके साथ स्मॉल बी, यहाँ स्मॉल सी स्मॉल डी राइट करते हैं। अब आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन दोनों की अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए और बी की कंसंट्रेशन पे, ए और बी के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो कॉफिशिएंट्स हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स हैं, ये हमारे बन जाएंगे पावर। ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और ये स्मॉल ए क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक। और बी की कंसंट्रेशन के और ये स्मॉल बी जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा, पावर। अब यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि किसी भी जर्नल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो जर्नल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। एक तो रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन ले लेना है। मोलर कंसंट्रेशन देखो, ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करेगी, मोलर कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट के ए की अमाउंट और बी की अमाउंट, इन दोनों को ले लेंगे ऑफ रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। तो जो यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ये नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या बन जाएंगे, पावर। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन, ये मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट रिप्रेजेंट करिए मोलर कंसंट्रेशन को, उनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। और इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये इसके ऊपर क्या बना देनी है, पावर। इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जिनको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ये क्या बन जाएंगे, पावर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। अगर हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करना है तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना है। तो हम कांस्टेंट लगाएंगे के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन बी की पावर बी। ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इसको हम आर एफ से भी लिख सकते हैं। अब अगर हमें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देखना है तो रिवर्स रिएक्शन में, रिवर्स रिएक्शन ये है, रिवर्स रिएक्शन सी और डी का कंबाइन होना और ए और बी का वापस बनना, ये है रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में सी और डी जो है वो प्रोडक्ट है। इनकी अमाउंट पे डिपेंड करेगा, इनकी कंसंट्रेशन, इनकी अमाउंट, इनके एक्टिव मैस पे डिपेंड करेगा कि रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, ये कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल क्या बन जाएगा, पावर, और इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी। अब अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करना है तो कांस्टेंट लगाएंगे। देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम आर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल आर है। अब अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करना है तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट क्या है, के आर। और यहाँ पे साथ हमारे क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी क्या है, यहाँ पे स्मॉल सी क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर स्मॉल डी, और स्मॉल डी हमारे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे ये के आर और के एफ क्या है, ये है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब जब भी इक्विलिब्रियम आता है तो हमेशा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ये हमारा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो गया। इक्विलिब्रियम जब भी आता है हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर आ जाता है। तो हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू ये रही और हमारी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू ये रही। यहाँ से हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पुट करते हैं जो कि क्या है, के एफ इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, मोलर कंसनट्रेशन बी की पावर बी, और हमारी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू क्या है, के आर इंटू मोलर कंसनट्रेशन सी की पावर सी इंटू मोलर कंसनट्रेशन डी की पावर डी। अब हमारे पास ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं। तो दोनों कांस्टेंट को अलग करेंगे और दोनों वेरिएबल्स को अलग कैसे करेंगे, के एफ को इधर ही रहने दें
और के आर को इसके नीचे ले जाएंगे, जबकि सी और डी इनको इधर ही रहने देंगे। मोलर कंसंट्रेशन सी की पार सी, मोलर कंसंट्रेशन डी की पार डी, और ए बी को इधर ले आएंगे, ये हमारे इस साइड पे आके हो जाएंगे डिवाइड। ये हमारा बन गया। अब ये दोनों कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट की रेशो को हम एक और कांस्टेंट से लिखते हैं और वो है के सी। तो के सी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, मोलर कंसंट्रेशन सी की पार सी, मोलर कंसंट्रेशन डी की पार डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ए की पार ए और मोलर कंसंट्रेशन बी की पार बी। अब अगर हमें किसी भी रिएक्शन का के सी का एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम पूरा हमें ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से प्रोडक्ट हमारा ऊपर है और रिएक्टेंट हमारा नीचे है, साथ में जो कॉफिशेंट्स हैं वो क्या हमारे बन गए हैं पावर। क्या बन गए हैं पावर। तो अगर हमें किसी भी इक्वेशन का राइट करना है के सी का एक्सप्रेशन, तो हम इस एक्सप्रेशन से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हमें इस इक्वेशन के लिए लिखना है, इस रिएक्शन के लिए, तो ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मोल्स 1 है और यहाँ भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स 1। तो अगर हमें इस रिएक्शन का के सी राइट करना है, प्रोडक्ट हमारा ऊपर जाएगा, प्रोडक्ट क्या है NO, और ये कोएफिशिएंट हमारा क्या बन जाएगा पावर, जबकि N2 जो कि रिएक्टेंट है ये नीचे जाएगा और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 हम राइट करने की हमें ज़रूरत नहीं। और O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1, उसको भी राइट करने की ज़रूरत नहीं। तो हमें किसी भी रिएक्शन के लिए अगर के सी का एक्सप्रेशन लिखना है तो उसमें प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होंगे या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वो उसके क्या बन जाएंगे पावर। जैसा कि अगर हमें इस इक्वेशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए लिखना है, तो यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट है NH3 और ये इसका क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये बन जाएगा पावर। उसके बाद हमारा रिएक्टेंट क्या है N2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, वो यहाँ पे पावर आ जाएगी 1, और यहाँ पे H2 इसकी पावर क्या बन जाएगी 3। ये हमारा के सी का एक्सप्रेशन हो गया।